नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं बुध महाराज जो हैं आने वाले अप्रैल मंथ में पहले वक्री होंगे 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। फिर उसके बाद स्थान बदलेंगे, नीच के हो जाएंगे, मीन का बुध हो जाएगा, फिर मार्गी होंगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे आने वाले अप्रैल मंथ में? यहाँ लिखा हुआ है मैंने वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए इस पे हम बात करते हैं। देखिए, बुध वक्री आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पे 2 अप्रैल को होंगे, मार्गी 26 अप्रैल को होंगे, जो लगभग 24 दिन ये वक्री रहेंगे। और बुध नीच के हो जाएंगे जब ये यहाँ पे आपके मेष से, चूँकि वक्री हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे राहु की साइड में, मतलब राहु के डायरेक्शन में, तो ये यहाँ आएंगे देखिए आपके, और यहाँ पे आके मीन का बुध आपका नीच का हो जाएगा। सूर्यदेव उच्च के होंगे आने वाले मंथ में, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सूर्यदेव बैठे हैं मीन पे, अब ये जाएंगे आपके मेष पे, मेष का सूर्य उच्च का हो जाएगा। ऐसे ही शुक्र महाराज उच्च के हैं, 25 तारीख तक उच्च के हैं। देखिए, मीन का शुक्र उच्च का होता है, उसके बाद ये आपके चले जाएंगे 6th हाउस में। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, इस पर हम बात करते हैं। बुध महाराज को पकड़ते हैं, 3 और 6 का मालिक होता है। देखिए, पहले बुध से स्टार्ट करते हैं। बुध महाराज जो आपके यहाँ बैठे हैं, कहाँ पे? आपके 6th हाउस में, मंगल की राशि में बैठा है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, मंगल से पड़ती नहीं है उसकी, लेकिन मालिक कहाँ का है? ये आपके अष्टम का लॉर्ड है और आपके जो है 11th हाउस का लॉर्ड है। तो बुध आपका डबल मार्केश होता है, पहली बात। दूसरी बात, बैठा है 2nd हाउस में, तो यहाँ पे ये कोर्ट केसेस के योग बनाता है, कानूनी केसेस, कानूनी प्रक्रिया के योग बनाता है, तो उससे थोड़ा बचना होता है आपने। अब बुध जब वक्री होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 2 तारीख को वक्री हुआ और 10 को यहाँ आएगा, तो यहाँ 2 तक क्या है, 10 तक यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपका देख रहा है सीधे आपके 12th हाउस को, अपने मित्र शुक्र की राशि को भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का, और ये निश्चित रूप से आपको जो है धन प्राप्ति का, लाभ का योग बनाएगा। अगर पैतृक संपत्ति का कुछ मैटर चल रहा है आपका, तो आने वाले अप्रैल मंथ में ये योग बनाएगा ऐसा कि आपको पैतृक संपत्ति से जमीन या अपना हक हासिल हो। बुध महाराज यहाँ बैठ के जब इधर आए, देखिए अब कहाँ आ गए, ये आपके मीन पे आए, यानी कि मीन पे बुध महाराज नीच के हो गए। बुध यहाँ नीच का बैठा है, जब ग्रह नीच या उच्च का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ ऊंच नीच लाता है। तो उस समय बुध महाराज आपके अष्टम में ऊंच नीच लाएंगे, लाभ वाले खाने में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएंगे। आपके एजुकेशन के लिए आपको विदेश भेजने का योग बनाएंगे। खासकर यदि आपका विदेश जाने का मैटर काफ़ी समय से लंबित था, काफ़ी समय से चीज़ें जो है वो लाइनअप नहीं हो पा रही थी, तो ये बुध महाराज यहाँ बैठ के जब ये नीच के होंगे, तो बताया मैंने मीन का बुध नीच का है, अपने उच्च की राशि को देखेंगे, तो आपके पुराने पीआर का मैटर फंसा हो अगर विदेशों में, या फिर आपका जो है वीज़ा का मैटर फंसा हो, तो उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। और फिर से बोल दूं, आपकी संतानों को ये इस्टेब्लिश करने में, या आपको स्वयं एजुकेशन के बाद इस्टेब्लिश करने में मजबूत भूमिका निभाएंगे। एजुकेशन के लिए विदेश जाने का आपके स्वयं का, आपकी संतानों का बहुत मजबूत योग बनता है यहाँ पे। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके बैठे बृहस्पति की राशि में है, और बुध महाराज देखिए यहाँ 10 को आए हैं, सूर्यदेव यहाँ 14 को आए हैं, तो 10 से लेकर 14 तक लगभग 3-4 दिन यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा, दे जाएगा आपको निश्चित रूप से धन संपत्ति। बुध आपका डबल मार्केश बनता है जब तक यहाँ बैठा है आपके स्वास्थ्य वाले खाने में। तो याद रखें, यदि आपका मार्केश की शेड आती है, यानी आपने कहा कि 2 और 7 का मालिक शुक्र, देखिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके 7th का लॉर्ड है शुक्र, और बुध आपके डबल मार्केश होते हैं। तो यदि बुध में या शुक्र में बुध आता है तो आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, थोड़ा बच के चलना है। धन प्राप्ति का मजबूत योग बुध महाराज बनाने वाले हैं। यहां बैठेगा, देखिए टेढ़े आपके आड़े तिरछे काम भी सॉर्ट आउट करवा देगा जब ये यहाँ 10 तारीख के बाद आएगा। जब तक यहाँ लिखा हुआ है मैंने 26 तक, ये आपका जो है जब तक वक्री है तब तक ये आपका निश्चित रूप से आपके तिरछे काम जो नहीं हो रहे थे सॉर्ट आउट, उनको सॉर्ट आउट कर देगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बुध महाराज 10 तारीख को यहाँ जब आए तो ये शुक्र के साथ कब थे, 10 से 25 तक वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा। तो जिनके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग चल रहे हैं उनके लिए ये कोर्ट केसेस का योग बनाएगा इस समय बुध महाराज, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ पे बृहस्पति की राशि पे 14 तारीख तक। मालिक किसका बनता है? आपके कार्य क्षेत्र का मालिक बनता है। निश्चित रूप से 14 तक ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बनाता है, आपके संतानों के जॉब में जाने का योग बनाता है। संतानें आपकी हैं, यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस समय निश्चित रूप से ये आपके 14 तक, यानी 14 तारीख तक आपके संतानों के जॉब में जाने का या आपके स्वयं जॉब हासिल करने का मजबूत योग बनाता है। अब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, देखिए आपके ये आए आपके
14 को 14 से देख रहे हैं ये शुक्र की राशि को वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएंगे, यानी कि आपके 14 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में मैरिड लाइफ में हलचल मचेगी। उसके बाद यहाँ आके सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी आपके हलचल मचेगी। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में एज वेल एज वैवाहिक जीवन वाले खाने में एनिमी पैदा होंगे, यानी आपके वैवाहिक जीवन में अकारण दुश्मनी पैदा होगी, आपको एनिमिटी लगेगी आपके स्पाउस की साइड से, क्योंकि देख रहा है शुक्र को सीधे। तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्यदेव धन प्राप्ति का योग निश्चित रूप से बनाएंगे। हाँ, फिर से बोल दूं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में भी ये एनिमिटी लाएंगे इस समय, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी। तो ये सूर्य की शेड चलनी है। हमने कहा हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ बैठे हैं। मंगल और शनि में आपस में पड़ती नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ बैठ के ये हलचल मचाएंगे किस खाने में? बेसिकली माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मंगल महाराज की दृष्टि पड़ेगी सामने आपके जो है सूर्य की राशि पे, तो फ्लक्चुएशन लाएंगे आपके कार्य क्षेत्र पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? यहाँ 25 तारीख तक है, 25 तक है यहाँ पे। ये देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। यदि आपके स्पाउस जॉब में जाना चाहते हैं या जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए मजबूत योग बनेगा। मंगल शनि की युति सूर्य के साथ यहाँ पे आपका राजयोग बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, खासकर क्लास 1 जॉब के लिए, तो आपकी मेहनत सफल होती दिखाई देगी। आपको जॉब का मजबूत योग बनाएगा यहाँ पे, लेकिन हलचल मचाएगा कहाँ पे? मैंने बताया आपको, आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और मंगल महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, तो पिता के स्वास्थ्य में भी फ्लक्चुएशन लाएगा। जॉब कार्य क्षेत्र में आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको फायदा दे जाएगा। अब मंगल महाराज की यहाँ से 7 और 1 8वीं दृष्टि कहाँ है? बुध की राशि पे। वहां स्वयं केतु बैठे हैं पहले से। तो ये जो लाभ होगा आपको कार्य क्षेत्र से, वो तुरंत दिखाई नहीं देगा, वो आने वाले महीनों में दिखाई देगा। तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा। 25 तारीख को मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे। अब मंगल यहाँ आया, 25 को राहु के साथ बैठा हुआ है संतान वाले खाने में। यदि आपकी राहु में मंगल या मंगल में राहु चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है इस समय कि जो फीमेल बहनें हैं वो कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें आने वाले मंथ में, जब तक आपका मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं राहु के साथ, क्योंकि मंगल राहु की आपस में पड़ती नहीं है। देख भी रहा है बुध की राशि को। अब मंगल यहाँ आके और क्या फल देगा? मंगल यहाँ आके अगेन फिर से बोलता हूँ, यदि आपकी संतानें जो हैं बाहर जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो उनका मजबूत योग बनाएगा। और मंगल यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखा है इसने बुध की राशि को, यहाँ भी देखा बुध की राशि को। और बुध आपका क्या है? डबल मार्केश है, यानी यदि मंगल में बुध में शुक्र चल रहा है, तो आपका मार्केश का योग बनेगा। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, अपने स्वास्थ्य में आपके, तो आपको वो भी ध्यान देना है। संतान पक्ष में ऊंच नीच लाएगा थोड़ी, और धन प्राप्ति बिल्कुल देगा आपको ये, लेकिन वो आपको लाभ तुरंत दिखाई नहीं देगा, आने वाले समय में दिखेगा। तो पैनिक बिल्कुल ना होइएगा। थोड़ा मंगल आपको परेशान करेगा संतान पक्ष से भी। ये मंगल महाराज की पोजीशन है। उसके बाद आते हैं हम शुक्र महाराज। कहाँ बैठे हैं? यहाँ मीन का शुक्र उच्च का होकर बैठा है, ठीक बात है। अब शुक्र महाराज यहाँ उच्च के होते हैं, तो मालिक किसके हैं? 2 और 7 विश्व और तुला के। यहाँ का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। और शुक्र जब उच्च का होता है, बैठा किसके साथ? देखिए 14 तक जो है भगवान सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य की तपिश जलाती है आपके वैवाहिक जीवन में। 14 तक हलचल आने के चांसेस निश्चित रूप से बनते हैं, तो थोड़ा आपको संभल के चलना है। शुक्र वैसे भी आपका वैवाहिक जीवन का मालिक डबल मार्केश होता है, तो इस समय आने वाले मंथ में आपके मैरिड लाइफ में हलचल मचेगी, अगर आपके सूर्य की या शुक्र की पोजीशन ऐसी है, वो लग्न कुंडली में एक दूसरे को देखते हैं तो। उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ बैठ के, मैंने बताया आपको, शुक्र महाराज देखिए सॉरी यहाँ बैठ के 2 और 7 के मालिक हैं, डबल मार्केश बनते हैं। तो यहाँ 25 तक बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती नहीं है। तो जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उन बहनों को भी ध्यान रखना है कि यदि उसमें केतु आता है, तो उनको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। 25 तारीख तक गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। बच्चे आपके बड़े हैं, तो वो देखें, वो पढ़ाई के दौरान इधर उधर उनका अफेयर इत्यादि में इन्वॉल्व होने का योग बनता है। यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं, आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपका एजुकेशन के दौरान इस तरह के अफेयर इत्यादि का योग बनता है, जो बहुत आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन शुक्र में बुध आता है, तो फिर से कह दूं, ये आपको विदेश भेजने का, या बुध में शुक्र आता है विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा। इसको कैश किया करें। तो वृश्चिक लग्न वालों को ये चीज़ कैश करनी है, शुक्र और बुध का संयोजन आने वाले अगले महीने में। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए आपके स्वास्थ्य वाले खाने में। देखिए मालिक कहाँ का है? डबल मार्केश है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा 25 तारीख के बाद, और वो आर्गुमेंट घर से बाहर यानी कोर्ट कचहरी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। यदि शुक्र में बुध चल रहा है, तो लिटिगेशन आपका तय होना स्पाउस को लेकर तय है। कब? 25 तारीख के बाद। तो ये आपके पोजीशन रहने वाली है शुक्र महाराज की। बुध देखा हमने, सूर्य देखा, देखिए मंगल देखे। अब हम आते हैं शनि महाराज। कहाँ बैठे हैं? आपके 4th हाउस में बैठे हैं,
चौथा हाउस नियमतः चंद्रमा का होना चाहिए। वहाँ राशि किसकी है? शनि की है। कुंभ राशि है, देखिए यहाँ पे मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, ठीक है, आपके टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है। शनि में मंगल यदि नहीं है, शनि में मंगल यदि नहीं है आपकी अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में मजबूती देगा। आपको अपना निवास लेने का, अपना जो है मकान घर लेने का, वाहन लेने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि लेकिन शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रहा है तो अवॉइड कीजिएगा। वाहन लेते हैं तो याद रखिएगा लास्ट की 4 डिजिट जो है उनका सम 16 नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को। शनि महाराज की दृष्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड मंगल की राशि को देखा, देखिए उसने, तो आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये आपके किसको देख रहा है? आपके इंप्लीमेंट वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद 7 इंप्लीमेंट वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनाने के बाद भी शनि देख रहे हैं अपने पिता सूर्य की राशि को, मजबूती देगा आपको। यानी कि आपके जो टैक्ट है, काम करने का तरीका है, उससे लोग दबे रहेंगे आपके, तो आपके खिलाफ खुल के सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन एनिमीज डेवलप करेगा आपके ढके छुपे। ये 7 8 9 10 कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को। फिर से कह दूं, आपके मंगल की यहाँ भी देख रहा है, देखिए यहाँ भी देख रहा है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, और जिनकी मंगल में शनि की शेड आती है उनके इस समय लिटिगेशन का मजबूत योग बनेगा। पहली चीज याद रखें। दूसरी बात, आपको जो है एनिमीज से बच के चलना है, ढके छुपे एनिमीज सामने आएंगे, उनसे बच के चलना है। और तीसरी बात, आपने किसी भी हालत में लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पे है जब तक मंगल यहाँ बैठे हैं साथ में, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट शनि पे आ जाता है। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा तो उससे थोड़ा बचें आप, चोट चपाट का योग बनेगा, लेकिन निकल जाएगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, जो मेन चीज है। इंप्लीमेंट वाले खाने में एनिमिटी लाएगा, फिर से कहते हैं, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैसा दे जाएगा। तो शनि महाराज आपको पैसा देने की पोजीशन में है। हमने कहा बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके 6th हाउस में। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का होता है आपके, यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड है आपके, जो है विद्या संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा है 6th हाउस में। संतानों से आर्गुमेंट योग बनाएगा। आपके संतानों से आर्गुमेंट होंगे। पहली बात, संतानें छोटी हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। और बृहस्पति मालिक किसका बनता है? आपके 2nd हाउस का बनता है। कंडीशनल बोला है मैंने, मार्केश है, तो यदि यहाँ शुक्र में आपका जो है चल रहा है बुध, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपको अपने 2nd हाउस यानी कि अपने लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा सूर्य की राशि को। फिर से बोल दूं, आपके जो है वो जो इंप्लीमेंट वाले खाने में ढकी छुपी एनिमिटी डेवलप होगी, जो आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन बृहस्पति महाराज धन दे जाएंगे आपको निश्चित रूप से, क्योंकि मालिक किसके हैं? 2nd हाउस के, धन वाले खाने के। देख किसको रहे? इंप्लीमेंट वाले खाने को। काम धंधे से आपको पैसा दे जाएंगे। यदि बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है आपकी, तो बृहस्पति की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा? शुक्र की राशि को। तो फिर से कह दूं कि आपको पैसा अकारण खर्चा होगा। हो सकता है आपको जो है अपने स्पाउस को जो है वो एलिमनी देने की नौबत आए, या इस तरह की केसेस बने, क्योंकि आपको जो है शुक्र की राशि को देख रहे हैं बृहस्पति महाराज। तो ये बहुत अच्छा संयोग यहाँ नहीं बनाता है, खासकर जो 25 के बाद जब यहाँ शुक्र आ जाएंगे तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लीगल केसेस का योग बनाएगा। 7 देखिए, उसके बाद आपने कहा साहब 8 9 इसने देखा अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से लाभ का योग बनाता है। यानी बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगी कार्य क्षेत्र से। हाँ, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है साथ में, तो स्पाउस की साइड से आर्गुमेंट होगा, लिटिगेशन का योग बनता है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में बुध आ गया तो निश्चित रूप से आपका इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से आपका जो है लिटिगेशन का, कोर्ट केस का योग बनेगा। बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है। राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके बृहस्पति की राशि पे, ठीक है। केतु महाराज आपने कहा साहब यहाँ बैठे हैं। यदि राहु की दशा अंतरदशा है, बृहस्पति की राशि पे है, बृहस्पति आपका बैठा है 6th हाउस में, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। देखिए, क्योंकि राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, भले ही बृहस्पति के साथ ना बैठा हो, लेकिन क्या है, राशिगत चांडाल योग बनता है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। ध्यान रखें, आपके अपने एटीट्यूड के चलते, अपने जो है जो फ्लक्चुएशन के चलते, जो फीमेल जातक हैं उनसे कह रहा हूं, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ऐसा योग बनता है। अब राहुदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनता है। जिनकी राहु में शनि या शनि में राहु चल रही है, उनको नीच काम से धन प्राप्ति का ये मजबूत योग बनाता है। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में देखें। राहुदेव यहाँ बैठ के आपके संतानों को थोड़ा बागी बनाएंगे, आपके एजुकेशन में बाधा लाएंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए आपको विदेश भेजने का, बाहर भेजने का, स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाएंगे। यदि आपकी इस समय राहु में बुध में राहु की शेड है, तो आप समुद्र ओशियन के पास के सिटी में जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंट नेवी, ऐसे फील्ड में जाएं तो बहुत सूट करेगा। पानी से संबंधित काम से आपको लाभ दे जाएगा। ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ अप्रैल में। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ बैठा है 26-27 को,
12-13 को, यहाँ बैठा है उच्च का हो गया, यहाँ हो गया नीच का, तो आपको निश्चित रूप से स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बच के चलना है आपने। उसके बाद जब उच्च या नीच का होगा तो आपके भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी भाग्य में ऊंच नीच आएगी। कब? 26, 27 और 12-13 को। उसके बाद यहाँ बैठ गया आपका 8 और 9 को, जैसे ही बैठा, राहु देव बैठे हैं, ग्रहण लगा दिया इन्होंने। ऐसे ही 21, 22, 23 को चंद्रमा में ग्रहण लगेगा, यानी आपके भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लगेगा। तो 8, 9 को और 21, 22, 23 को आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, अपना कर्म करते रहें। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाले कर्म करते रहते हैं निरंतर, और आपको फल दे जाएगा। यहाँ पे 6, 7 को शनि की राशि पे बैठा है, देखिए शनि के साथ 19, 20 को यहाँ आएगा चंद्रमा, तो 6, 7 को 19, 20 को मैं हमेशा कहता हूँ आपने स्थान परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है, नौकरी में चेंज बिल्कुल नहीं करना है, कैसा भी चेंज नहीं करना है। कब? 6, 7 और 19, 20 को। 3, 4, 5 को यहाँ आएगा शनि की राशि पे। उसके बाद ठीक सामने देखिए 16, 17, 18 यहाँ आएगा, यहाँ चंद्रमा बैठा है अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन शूट कर गया। यहाँ चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में, यानी कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन? शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा आता है, तो 3, 4, 5 को, 16, 17, 18 को आपके भाई बहनों की साइड में किसी के हलचल आएगी, किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। 1, 2, 28, 29, 30 यहाँ बैठा है और 14, 15 यहाँ बैठा है, ये आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। 14, 15, 1, 2, 28, 29, 30। ऐसा क्यों? कि अगर मार्केश की शेड चल रही, चंद्रमा आता है, तो आपको 14, 15 को, 1, 2, 28, 29, 30 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 10, 11 को यहाँ आएगा मंगल की राशि में, 24, 25 यहाँ आया, अगेन आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। यदि आपका चंद्रमा में बुध चलता है तो, और आपको झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएगा, स्वास्थ्य से बच के चलना है। ये चंद्रमा का लोकेशन रहना है, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। तो आने वाले मंथ में मंगल महाराज लॉर्ड है, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आपके 1 और 8 का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक भी है, लिटिगेशन वाले खाने का मालिक भी है, तो मंगल महाराज को पकड़ना है आपने। यदि आप अनमैरिड हैं तो आप जो है बजरंग बाण का नियमित पाठ करें, जो बहनें हैं वो अनमैरिड हैं वो जो है हनुमान चालीसा का पाठ नियमित कर सकती हैं, और विवाहित हैं तो चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, आपको सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है, अकल्ट के हिसाब से। सामान्य पूजा पाठ से मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जन्म में कुछ हासिल नहीं होता, अगर आपको पूजा पाठ से हासिल करना है तो आपको अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। सुंदरकांड को अकल्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, वृश्चिक लग्न वाले, स्कॉर्पियो असेंडेंट, इनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये याद रखें आप, जितना जल्दी जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट है सुंदरकांड को नियम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इनके जीवन का बिल्कुल जो है ढांचा बदल जाता है, सकारात्मक हो जाता है। चाहे वो मैरिड लाइफ को कहूँ, चाहे वो आर्गुमेंट को कहूँ, चाहे स्वयं के लग्न को कहूँ, चाहे वो स्पाउस वाले खाने को कहूँ, हर मामले में आपको सुंदरकांड बहुत मजबूत फल देता है। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।